हाँ भाई, क्या हाल है सबके। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत आसान सा चैप्टर है। 3 एक्सरसाइजेज हैं, 3 एक्सरसाइज में 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं। आज करवा रहा हूँ पहले एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट्स होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। एक फॉर्मूला और उसी पे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझा रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन वाइज सॉल्व अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो उसकी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हो। बट पहले रिकमेंड ये करूँगा कि तुम लोग ये सीख कर समझ कर पहले चीज़ों को, क्वेश्चंस को खुद ही ट्राई करने की कोशिश करना। फ़ौरन शुरू कर लेते हैं। तो तुम लोगों को याद होगा, अगर हम ऐसे 9th क्लास में करते थे 2,3, इसका क्या मतलब होता था। 2,3 का मतलब ये होता है कि भाई ये मेरा x कोऑर्डिनेट है और ये मेरा y कोऑर्डिनेट है। इसे कहते हैं जी ये x है, ये y है। अब यहाँ पर ये क्या करता है, एक पॉइंट नहीं बल्कि 2 पॉइंट तुम्हें देगा। एक पॉइंट और इसने दे दिया तुम्हें 5,7। ये एक दूसरा पॉइंट है। तो तुमने कहा हाँ भाई ये जो है वो मेरा x है और ये y है। तो अब कहने वाला बंदा ये कहेगा कि भाई एक ही सिचुएशन में, एक ही क्वेश्चन में अगर 2 पॉइंट दे दिया तो तुम दोनों को x कहोगे क्या? तुम क्या कहोगे कि x = 2 और फिर कहोगे x = 5। तो ये हुआ कि नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा कह दो कि ये x1 है और ये x2 है। अगर 2 अलग अलग सिनारियों में बात कर रहे होते तो दोनों ही x हैं, लेकिन एक साथ तुम्हें एक ही क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे दिए। तुमसे कहा गया ये तुम्हारा पॉइंट A है, ये तुम्हारा पॉइंट B है। अब बताओ कैसे क्या कहोगे? तो तुमने कहा भाई फिर ये मेरा x1 हो जाएगा और ये वाला बंदा x2 हो जाएगा। ये मेरा y1 हो जाएगा, ये मेरा y2 हो जाएगा। ये कह रहा है a और b के बीच में डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारी जो पहली एक्सरसाइज है डिस्टेंस फॉर्मूला पे है। तो बहुत आसान सी चीज़ है। a b अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला तुम्हें दिया जाएगा अंडर रूट के अंदर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ बंदे कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर दो कि अंडर रूट के अंदर में x1 - x2 कर दो और फिर y1 - y2 कर दो। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? चाहे मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, चाहे मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर सेम आएगा क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर वो सब्ट्रैक्ट करने पर नेगेटिव भी आ रहा है तो स्क्वायर उसको मैनेज कर लेगा। तो सीन क्या होता है, अगर तुमने यहाँ देखो तो ये चीज़ ध्यान देना, अगर x में तुमने x2 - x1 करा तो फिर y में भी y2 - y1 कर दिया। अगर x1 - x2 करा है तो फिर y1 - y2 करोगे। मतलब ये नहीं कि तुमने यहाँ पे x1 - x2 कह दिया और यहाँ पे कह दिया नहीं y2 - y1। मतलब तुम अगर इस वाले फॉर्मूले में अगर तुम इसमें से इसको माइनस करो, मतलब तुमने 5 में से x को माइनस करना है। सीधी सीधी अगर मैं बात बताऊँ बिना फॉर्मूले को रटे हुए कि x में से x को माइनस करना है और y में से y को माइनस करना है। अब अगर तुमने x यहाँ से पकड़ा कि जी 5 - 2 में करूँगा तो फिर y में फिर तुम्हें 7 - 3 करना पड़ेगा। और अगर तुमने कहा नहीं ऐसे नहीं जी मैं इधर से जाऊँगा 2 - 5 करूँगा तो फिर 3 - 7 करोगे। फ़र्क कुछ नहीं पड़ना, आंसर सेम आना है। बहुत छोटी सी चीज़ है, ज़रा सा क्वेश्चन है और इसके ऊपर कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो भाई एक फॉर्मूला लगा लेते हैं अंडर रूट। तो हमने सीधे कहना है जी क्या करना है, x में से x को माइनस करना है। ये रहा x, ये रहा x, तो 5 - 2। तो ये तो लिखने के लिए एक बात हो जाती है कि जी लिख लिया, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात एक ही है। तो हमने कहा जी 5 में से 2 इधर से इधर गए तो y में भी फिर क्या करना, इधर से इधर जाना, 7 - 3 और ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। भाई चीज़ें समझ में अगर आया करें तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, लोगों तक पहुँचे। और तुम्हें बता दिया किस तरीके से चीज़ें होंगी। अब रिकॉर्डेड सेशंस चल रहे हैं और उसके बाद लाइव क्लासेस हो जाएंगी आपके डाउट सेशन के लिए, जैसा भी रहेगा। और अगर तुम्हें एक एक क्वेश्चन वाइज सोल्यूशन चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो बनी हुई है, पूरी एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन बाई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुई हुई है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लेते हैं क्या कर रहे हैं। अब हम सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैंने 5 - 2 करा क्योंकि x में से x को माइनस करना था। इसी तरह से मैंने y में से y को माइनस करा तो भैया ये y था और ये y था, तो 7 - 3 ये लिख दिया मैंने। अब सिंपल सॉल्व करना है। 5 में से 2 गया बचा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 - 3 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना है, क्या ही है यार, बच्चों वाली चीज़ है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 25 जो कि बाई चांस 5 हो गया। और यहाँ पर लिख दूंगा मैं यूनिट्स। अब भाई नाप होता है सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। यहाँ पर तो पॉइंट है, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, यूनिट लिख देते हैं। जैसे होता है ना कि भाई सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, यूनिट बताओ। यहाँ पर हमें यूनिट नहीं पता तो हमें ये चीज़ लिख देनी है 5 यूनिट्स।
तो 25 आ गया था, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, अंडर रूट 25 5 आ गया। बाई चांस 25, ये तो बाई चांस की बात है, 25 आ गया। मान लो 37 आ जाता तो रूट 37 सॉल्व नहीं हो पाता, वैसे ही छोड़ देते। रूट 37 यूनिट्स, ये चीज़ ज़रूर लिखनी है। एक आध चीज़ें और बता देता हूँ छोटी सी। तो एक नेगेटिव पॉइंट के साथ में जानबूझकर एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया। तो हमने कहा ठीक है भैया पी क्यू निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की बात हो रही है, अंडर रूट लगा दिया, तुम्हारी मर्जी है। ऐसे इधर से इधर माइनस करना चाह रहे हो, यहाँ से यहाँ माइनस करना चाह रहे हो, पूरी छूट है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा कर लेना। मैंने कहा यार पिछले बार ऐसे ऐसे गए थे, अब की ऐसे से ऐसे जाते हैं। तो x में से x माइनस करना है, देखो ध्यान से, x ये पहला वाला माइनस फिर ये वाला x। तुम समझ रहे हो कहानी को? मैं बहुत ज़्यादा ब्रैकेट का चक्कर, अदरवाइज अक्सर को क्या करते हैं लोग, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया, इतनी झंझट में पढ़ नहीं रहा मैं, ठीक है। तुम लोग यार बड़े खिलाड़ी हो सको, तुम लोग सब जानते हो कैसे कैसे करना, कैलकुलेशन का खेल है। मैं तो बस तुम्हें माइनस दिखा रहा हूँ क्या सीन है। ब्रैकेट लगा लेना चाहिए, लगा लेना। अभी ऐसे ही चलते हैं सिंपल लेकर बिल्कुल। तो मैं नेक्स्ट का पॉइंट ये रहेगा -2 माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में था x में से माइनस करना है x को, तो ये x ये रहा माइनस और फिर ये वाला x, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, फिर मैं इसी तरह से y को लेकर चलूँगा। मैंने कहा भैया y तू आ जा। अब ये मत कर देना कि उधर से इधर ले आओ, नहीं, गलत हो जाएगा। जब इधर से इधर चले हो तब इधर से ही इधर चलोगे। तो y के बारे में -3 माइनस जो कि फॉर्मूले का, और फिर ये तो -2 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। बस अब कुछ क्या ही रह गया, ख़त्म। यही दम था क्वेश्चन में, तुमने उसको दम ही निकाल दिया क्वेश्चन का। क्या हो गया, 5 में 2 गया 3, 3 का स्क्वायर, 4 में 3 गया 1, 1 का स्क्वायर। बाई चांस ऐसा सिनेरियो होता कि ऐसा ना हो कि ऐसा होता +3 और -4, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता। -4 + 3 अगर होता तो -1 हो जाता, तो भैया -1 का स्क्वायर कर देते। अबे एट दी एंड तो प्लस ही हो जाना है, समझ रहे हो बात को। चाहे ये ब्रैकेट सॉल्व करके वैल्यू नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, आंसर सेम आना है। जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, x1 - x2 कर लो या x2 - x1 कर लो, बात सेम आनी है। क्योंकि अगर तुम्हारा मामला नेगेटिव भी आ रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है यार, एंड में वो स्क्वायर तो माइनस को ख़त्म ही कर देगा। तो खैर यहाँ पर फिलहाल अभी हमारा ये माइनस का है और ये प्लस का, तो वैसे ही लेकर चल रहे हैं। और 4 में से 3 का 1 बच गया, अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर मिलाकर क्या हो गया 10, अंडर रूट 10 यूनिट्स। ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई ये चीज़ समझ में आ गई, 2 पॉइंट्स दिए हैं, तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया, फ़ौरन निकाल लिया। इतनी आसान चीज़ पूछी नहीं जाएगी। तो जो आगे क्वेश्चन की वैरायटी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो 3 पॉइंट्स तुम्हें देगा, एक पॉइंट ए दे दिया, रैंडमली कुछ भी लिख देगा 2,3, 2,4 माइनस में, छोड़ो उस चीज़ को। तुम्हें एक पॉइंट ए दे दिया जाएगा, ऐसे ही बी कुछ लिख दिया जाएगा यहाँ पर, ऐसे ही सी और तुम्हारा कुछ पॉइंट यहाँ पर डाल दिया जाएगा। छोड़ दो उस चीज़ को, क्या पॉइंट होगा वो तुम्हें जो भी होगा मिल जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि 3 पॉइंट ए बी और सी ये तुम्हें दे दिए गए। अब तुम्हें यहाँ पर वैरायटी कैसे बनवाएगा वो कहेगा चेक वेदर दीज 3 गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तुम करो भाई ये क्या करवा रहा है, कौन सा ट्राइंगल? तो फिर समझ में अच्छा हो सकता है कि ऐसा कुछ ट्राइंगल सा बना रहे हो ये, क्योंकि उसने ट्राइंगल की बात करी है। तो तुमने क्या करना है, ये ए ये बी ये सी, तुम्हें भैया ये कोऑर्डिनेट पता है, तुम्हें ये कोऑर्डिनेट पता है, तुम्हें ये कोऑर्डिनेट पता है। अभी इन्हीं 3 पॉइंट्स पे देखना कितने क्वेश्चन बनते हैं। करवा के नहीं दिखा रहा, वो तुम्हारी प्रैक्टिस करने का काम है। क्वेश्चन बाई क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया। एक्सरसाइज की 7.1 की पूरी वीडियो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी चीज़ है। सबसे पहले मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम पहले खुद से प्रैक्टिस करना। तो मैं तुम्हें यहाँ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, नहीं होते हैं तो सोल्यूशन के लिए भी तुम्हारे पास वीडियो अवेलेबल है। तो ए है, बी है, सी है, 3 पॉइंट तुम्हें दे दिए गए। तुम्हें ऐसे दे दिए जाएंगे, बस क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भाई ये है और चेक करो। तुम्हें ट्रायंगल नहीं बनाया जाएगा, वो मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ। तो तुम्हारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तुम्हें क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है कि जिसकी तीनों साइडें बराबर हो। तो तुम्हारे पास ए है, बी है, सी है। एक बार क्या करो, ए और बी भूल जाओ, सी है कुछ भी। ए और बी का डिस्टेंस निकालो, फाइंड ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हारे पे है, अभी हमने देखा था, ए भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से मैंने कहा बी और सी, भैया बी सी भी डिस्टेंस निकाल लेना, निकाल लिया। ए और सी ये 2 पॉइंट पकड़ो, क्योंकि अपने पे डिस्टेंस फॉर्मूला है, 2 पॉइंट पकड़ेंगे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैंने ए सी भी निकाल लो। तो तुम ए भी निकाल लोगे, बी सी निकाल लोगे, ए सी निकाल लोगे। कभी भी 3 क्वेश्चन वाला, 3 पॉइंट वाला तुम्हारे पास आए जब भी क्वेश्चन, तुम्हें यही काम करना है कि तुम्हें ए बी बी सी ए सी तीनों निकाल लेने। अब जब तुमने तीनों निकाल लिए, तुम्हारी आंखों के सामने है भाई साहब साफ साफ। अगर ये तीनों बाई चांस बराबर आ रहे होंगे, कह देना इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर कोई 2 बंदे इक्वल आ रहे हैं, तीसरा लगा रहा है, कह देना जी ये तो आइसोसेलेस है। तीनों ये लगा रहे हैं, तुम्हें पता है वो स्केलियन ट्राइंगल होता है। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि ये वाला नाप तुम्हारा आ रहा है √7, ये तुम्हारा आ रहा है
5 और ये तुम्हारा आ रहा है √12। तुमने कहा यार ये तो ना बराबर है, ये तो स्केलिंग लग रहा है, लेकिन तुम्हें एक ट्रायंगल याद आता है जो कि था तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, दो साइड का स्क्वायर तीसरे के बराबर है। तुमने कहा जी इसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा AB का स्क्वायर तो आ जाएगा 7, BC का स्क्वायर करूंगा आ जाएगा 5 और इसका स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 12। तो AB का स्क्वायर, क्योंकि AB की वैल्यू √7 आई है, एग्जाम्पल के लिए दिया है, इसका स्क्वायर करोगे तो 7 हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है, विच इज़ योर पाइथागोरस थ्योरम। तो ये प्रूफ कर देगा कि अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन्हीं 3 पॉइंट पे ये जितनी वैरायटी बनती है सारी बता रहा हूँ। तो तुमसे क्या कहेगा, आइसोसीलेस है, इक्विलेटरल है, जो भी है, तुम्हें एक ही काम करना है, यही कर लिया ये। अब इसी पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक क्वेश्चन और ट्रायंगल से हटके। वो चीज़ क्या होती है, वो ये कहता है कि भैया ये जो 3 पॉइंट हैं गिवन पॉइंट्स ABC, चेक करो वो कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स, जो दो तुम नाप निकालते हो, अगर वो तीसरे के बराबर है तो फिर वो कोलिनियर हो जाता है। कोलिनियर का सीन क्या होता है, दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन। अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो ये कोलिनियर कहलाते हैं। मान लो AB का नाप 3 है और BC का नाप 4 है, अगर ये एक ही सीधी लाइन में है तो तुम अगर A से C तक नापोगे तो बिल्कुल 7 आएगा, 3 + 4 7 आएगा, है ना। लेकिन अगर हल्का सा ये B ऊपर उठा हुआ है, ऐसे है, और अब तुम अगर नापोगे, B तुम्हारा अगर यहाँ पर है और अब तुम अगर नापोगे तो तुम्हारा AB अगर ये है 3 और BC तुम्हारा 4 है, तो तुम्हारा AC जो है वो 7 नहीं आएगा। फिर ये वो अलग केस हो जाता है, वो ट्रायंगल बना रहा है। इतनी डेप्थ में हम अभी जा नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें तुम्हें सिर्फ मैं ये समझा रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। इसकी डिटेल डिस्कशन हम तब कर लेंगे जब हम अपना डाउट सेशन करेंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट होगा कि मतलब ये क्या है, कैसे अलग आ रहा है, क्या है, क्यों नहीं, कंडीशन होती है ट्रायंगल फॉर्मेशन की, कंडीशन ही होती है कि दो साइड का सम तीसरे के बराबर नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। तो खैर ये चीज़ होती है। तो दो साइड का सम तीसरे के बराबर आएगा तो वो कोलिनियर होगा। अब मैं कह रहा हूँ, अब बंदे कहते हैं अरे तो सर सीधे सीधे लिख दो ना, बंदे कहते हैं सर सीधे सीधे लिख दो कि AB + BC = AC, ऐसा अगर होगा तो ये कोलिनियर होंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा चेक वेदर दीज गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो बच्चे कहते हैं सर ऐसे लिख दिया करो ना, AB + BC = AC, बात खत्म, हम समझ गए। पर मेरे भाई वो तो जब होगा ना अगर ऐसे है पॉइंट्स ABC, तुम्हें पता है क्या उन 3 पॉइंट दीजिए, तुम्हें पता है B बीच में है, AB + BC = AC, इसमें फिट बैठ रहा है। अगर तुम्हारे पॉइंट्स की जो अलाइन किस हिसाब से हैं, अगर वो इस तरह से अलाइन कर रखें, C इधर है, ये इधर है, तो क्या हो जाएगा, AC + BC = AB। तो इसलिए मैं कहता हूँ सम ऑफ एनी 2 साइड्स, किसी भी दो का नाप अगर जोड़कर तीसरे के बराबर आ रहा है, AC + BC AB के बराबर है, या AB + BC AC के बराबर, मतलब कोई दो तीसरे के बराबर है, तो वो कोलिनियर है। तो समराइज़ कर देता हूँ जल्दी से, क्या क्या है। तुम्हारे 3 पॉइंट दिए गए हैं, तुम्हें तीनों का नाप निकालना है, AB BC AC। अगर तीनों बराबर इक्विलेटरल, दो बराबर आइसोसीलेस, तुम्हें पता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस अप्लाई करके देख लेना। और अगर वो कहता है कोलिनियर, तो फिर दो का सम तीसरे के बराबर है। ये इसके बाहर 3 पॉइंट पे तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। ये इतनी कहानी हो गई। अब कभी कभी क्या होता है 4 पॉइंट के लिए केस दे देगा। तुम अपनी एक्सरसाइज में देखोगे एक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है वहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है, वहाँ पर तुम्हें 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे। और इतने लंबे क्वेश्चन जो मैं सही बात बताऊँ तो पूछे भी नहीं जाते, इतना काम वो करवाना नहीं चाहता। यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज में अगर तुम जाओगे, एक्सरसाइज 7.1 NCERT की बात करूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट लेवल हम लोग नेक्स्ट फेज में चलेंगे। NCERT में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 तुम ट्राई करोगे, वो है बढ़िया क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के, वहाँ से आता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कभी कभी क्या होगा, ऐसे 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे A B C D, तो तुम्हारा काम थोड़ा बढ़ जाएगा। अब वो 4 नाप का हो गया, तो अब यानी कि वो इस तरह का कुछ क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो तुम्हारे इस तरह के नाप होंगे। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम निकालोगे AB BC CD AD, चारों नाप निकाल ली, ये तुम्हारी चारों साइड आ गई। साथ में तुम डायगोनल भी निकालोगे AC और BD, और यहाँ पर तुम्हारी वो प्रॉपर्टीज़ याद आएंगी जो तुम लोग छोटी क्लासेस में याद करा करते थे कि भाई चारों साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल भी इक्वल हैं, तो ऐसा होता है। अगर सिर्फ चारों साइड इक्वल हैं और बाकी कुछ हिसाब किताब नहीं है, तो वो ऐसी शेप है, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रायंगल कह रहा हूँ सॉरी, स्क्वायर, वो सारी प्रॉपर्टीज़ का तुम्हारा इस्तेमाल होगा। तो ये सब क्वेश्चन है। जो मेन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की जान है, वो है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। काम वही है, सेम वही चीज़ें। एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ और आज की क्लास एंड कर देता हूँ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे, तो तुम्हें 9th क्लास का अगर मैं याद दिलाऊं कि जो एक पॉइंट होता है अगर वो वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये 9th क्लास का ज्ञान है, तो ये इतना तो तुम्हें ध्यान होगा। वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ आप लेकर चलो, वाई पे घूम रहे हो, भैया वाई का इलाका है, एक्स होगा नहीं वहाँ पर, तो हम ये कहते हैं हमारा पॉइंट जो है वो कुछ इस टाइप का होगा, 0, y। मैंने इसको नाम भी दे दिया P। मैंने कहा भैया इसका नाम P है,
और इसके कोऑर्डिनेट ये होगा 0, y। 0 क्यों रख दिया मैंने? वैसे मैं x, y रखता, बट मुझे पता है, इट्स कन्फर्म्ड कि अगर y एक्सिस पे है तो x बंदा 0 होगा, तो ये हो गया 0, y। तो ये मैंने कह दिया पॉइंट मेरा 0, y हो गया। ये मेरा पॉइंट है, ये इक्वी डिस्टेंट है किससे किससे? इस वाले से और इस वाले से। मैंने कहा भैया इसका नाम मैं रख रहा हूँ a, 3, -8, और ये वाला बंदा इसका नाम मैं रख रहा हूँ b, -3, 5। अब ये वाला पॉइंट, बाय दिस पॉइंट फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस पे ये वाला पॉइंट है, ये इससे और इससे इक्वी डिस्टेंट है, मतलब बराबर की दूरी पर है, मतलब ये वाला नाप और ये वाला नाप बिल्कुल बराबर होगा। ये वाली चीज़ इससे और इससे देखने में थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया, ये सही है, ठीक है, जैसा भी है, मतलब ये और ये नाप बराबर है, मतलब पी एन पी बी इक्वल है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो P और PB इक्वल है, बस यही कंडीशन लगाएंगे और इस पर काम कर लेंगे। बहुत जल्दी से करते हैं, पहले सबसे पहले PA निकालेंगे, फिर PB निकालेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं अगर PA निकालूँ तो अंडर रूट x में से x को माइनस करा जाता है, y में से y को माइनस करा जाता है। मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, 0 - 3 इस माइनस दिस, और यहाँ पर y -8 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, 0 - 3 और y -8, फॉर्मूले का माइनस और इसका खुद का माइनस, तो ये प्लस हो गया। ये मैंने PA निकाल दिया, जल्दी से कर लेते हैं। 0 - 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस यहाँ पर a + b का क्या लग रहा है? होल स्क्वायर। तुम देखो y + 8 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, a² + 8 का स्क्वायर 64 + 2ab, 2 8 16y। कुछ नया नहीं कर रहा, तुम लोगों को लग रहा होगा भाई ये तो अभी तो एकदम से बेसिक फॉर्मूला था, ये क्या आ गया? बस सेम चीज़ तो है यार, a + b का होल स्क्वायर लगा दिया और क्या नया कर दिया। तो PA निकाल रहा हूँ मैं, y² + 16y + 64 + 9 जोड़कर कितना हो गया जी? 73। ये मेरा क्या आ गया? PA आ गया। ये आ गया PA, ये निकाल लिया। इसी तरह से क्या करते हैं? PB निकालेंगे। जैसे PA निकाला है उसी तरह से PB के रास्ते पर चलेंगे, तो फिर PB निकलेगा, PB = अंडर रूट, यही काम B के लिए। 0 - 3 तो प्लस हो जाएगा, तो 0 - 3 वो +3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर y -5, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है, y -5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab। या 9th के फॉर्मूले थोड़े से अगर तुम्हें याद होंगे, थोड़ा सा हाथ तेज़ होगा उस पर तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। 25 और ये 34 हो गया। ये क्या हो गया? PB। PA ये है, PB ये मुझसे कहा गया कि भैया PA और PB को इक्वल रख दो, इक्वल रखेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो PA और PB की जो वैल्यू आई थी वो मैंने इक्वल रख दी। भैया ये आमने सामने तुमने दिख रहा है, रख दिया। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ना ही बहुत कोई ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में काउंट होता है अगर हम 7.1 की बात करें। तो दोनों चीज़ें मैंने इक्वल रख दी। अब मुझे दिख रहा है कि यार अंडर रूट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्क्वायरिंग कर देंगे बस। तो लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से फ़ायदा ये होगा कि इनका अंडर रूट हट जाएगा। इनका अंडर रूट जहाँ हटा, फ़ौरन आंसर तैयार। ये +16y + 73, भैया इसका अंडर रूट हट गया, और ऐसे ही इधर का भी अंडर रूट हट गया। जैसे अंडर रूट हटा, आप तुम अपना सॉल्व कर सकते हो। y² से y² कटा, माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, 26y हो जाएगा, और ये 34 - 73। अब तुम्हें क्या करना है यार? सिंपल दिख रहा है, y की वैल्यू ये पड़ी है, स्क्वायर का कोई चक्कर ही नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला कोई हिसाब किताब है नहीं, तो मैं सीधे सीधे बस सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 में 3 या 3 -39। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -39/26, 13 2 26, 13 3 39, y की वैल्यू हो गई -3/2। यानी जो तुमने पॉइंट माना था, तो पॉइंट ऑन y एक्सिस जो तुमने शुरू में कहानी लेकर चले थे, तो वो पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा 0, -3/2। भाई आ गई कहानी समझ में? तो ये इतनी कहानी है, आसान सी चीज़ है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। ख़ास करके ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है। इसमें सिर्फ 3 एक्सरसाइज हैं, और तीनों एक्सरसाइज के अपने अपने फॉर्मूले हैं। पहला जो फॉर्मूला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 7.1 डिस्टेंस फार्मूला, सीधा सा छोटा सा फार्मूला, और उसी पे पूरी एक्सरसाइज बेस है। तो ये चीज़ अगर समझ में आ गई हो तो पहले तो शेयर कर दिया करो फ्रेंड्स के साथ में, और लाइव जब होगी ना तो फिर मज़ा तभी आता है अगर आपके डाउट्स इकट्ठा हों, अगर आप लोग डाउट्स लेकर बैठे हों, अगर आप लोग जो है वो सॉल्व कर बैठे हों और आपके क्वेश्चंस तैयार हैं कि भाई ये मेरा डाउट है और ये मुझे पूछना है, तो वो चीज़ ज़रूर करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, और जो आपके पूरे कंप्लीट सोल्यूशन के लिए वीडियो है, एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर वो एक अलग से वीडियो बनी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। इतनी कहानी है अभी की। नेक्स्ट वीडियो में 7.2 के बारे में बात होगी।
जब भी आएगी जल्दी ही कोशिश करेंगे रेगुलर अपलोड करने की। और लाइव क्लास जो है, जो हम लोगों ने बात करी थी कि डाउट डिस्कशन के लिए और भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी सारा आपका डिस्कशन रखना है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। वो कब रखनी है, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडेज़ को रखेंगे। तो वो जैसी भी होगी बात करेंगे और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।